हेलो, नमस्कार। आपके अपने परिवार सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आज हमको पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, these refer to things or person counted collectively but refer to member separately. These refer to things, यह उन चीज़ों को रिफ़र करता है और पर्सन या उन व्यक्तियों को रिफ़र करता है काउंटेड कलेक्टिवली, जिनको हमने कलेक्टिवली काउंट कर लिया है, बट रिफ़र टू मेंबर्स सेपरेटली, लेकिन हम उनके मेंबर्स को क्या करते हैं? अलग अलग रिफ़र करने का काम करते हैं। क्या बात है इसमें कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हो गया या कोई पर्सन हो गया जिनका एक समूह हो गया, ठीक। समूह को तो हमने काउंट कर लिया है कलेक्टिवली। क्या कर दिया हमने? कलेक्टिवली सबको काउंट कर लिया है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गया, डॉक्टरों का समूह डॉक्टर्स हो जाएगा, टीचरों का समूह टीचर्स हो जाएगा, या अन्य किसी चीज़ का समूह। तो हमको उनको क्या कर लिया हमने कि उनको कलेक्टिवली काउंट कर लिया है। डॉक्टर्स को हमने एक मान लिया है, जो टीचर्स थे सबको हमने एक मान लिया है, कलेक्टिवली काउंट कर लिया है। लेकिन यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, इसमें हम बात उनकी अलग अलग से करते हैं। सभी डॉक्टरों की बात नहीं करेंगे या सभी टीचरों की बात नहीं करेंगे। हम उसमें इस डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत प्रत्येक डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर या अलग अलग टीचर या अन्य किसी इसी तरह की जहाँ पे ढेर सारी वस्तुएं हैं उनके बारे में अलग अलग बात करेंगे। क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कि सभी की विशेषता नहीं बताएगा। यह उस जो वस्तुओं का समूह है या पर्सन्स का जो समूह है, उन समूहों में से अलग अलग प्रत्येक की बात करेगा, सेपरेटली बात करेगा, एक साथ नहीं बात करेगा, एक साथ उनकी विशेषता नहीं बताएगा, सबकी विशेषता एक साथ नहीं बताएगा। ये क्या करेगा? अलग अलग वस्तुओं की या अलग अलग पर्सन्स की विशेषता बताता है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। हालांकि ये वर्ड्स जो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आते हैं। हालांकि वो वहाँ पे क्या करते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन की तरह काम कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउन की तरह काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, ये जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हैं, ये आपके एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। एडजेक्टिव की तरह काम करने का मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करेंगे इसके द्वारा, अपने इन शब्दों के द्वारा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी क्या करेंगे? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। जबकि वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता था? तो ये स्वयं सब्जेक्ट बनते थे। क्या होते थे? स्वयं सब्जेक्ट बनते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे? तो सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे। सब्जेक्ट चाहे आपका नाउन हो जाए या प्रोनाउन हो जाए, ठीक। देखिए कैसे विशेषता बता रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच बॉय वाज गिवन अ बनाना, प्रत्येक लड़के को एक बनाना दिया गया, प्रत्येक लड़के को एक केला दिया गया, ठीक। जैसे लड़कों का ढेर सारा समूह रहा होगा, लड़कों का एक ढेर सारा समूह रहा होगा, हमने सबको कलेक्टिवली काउंट कर लिया कि ये समूह है, लड़कों का समूह। लेकिन ये जो ईच क्या कर रहा है, उस समूह में सिर्फ एक लड़के की बात कर रहा है कि ईच बॉय, कि प्रत्येक लड़के को वाज गिवन अ बनाना, एक केला दिया गया। हम बच्चों को तो हमने, लड़कों को हमने कलेक्टिवली काउंट कर लिया था, लेकिन ये क्या कर रहा है? तो एक की बात कर रहा है, सिंगल की बात कर रहा है। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के की बात कर रहा है, ठीक। उसी प्रकार से एवरी नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। नेशंस तो ढेर सारे हैं, 200 कुछ नेशन हैं हमारे पूरे संसार में। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है? एवरी, ये प्रत्येक नेशन की, अलग अलग नेशन की बात कर रहा है। सभी नेशन को कलेक्टिवली काउंट तो यहाँ पे कर लिया गया है, लेकिन ये क्या कर रहा है? सभी नेशन की बात नहीं कर रहा है, अलग अलग बात कर रहा है। जैसे एवरी नेशन इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर्स, प्रत्येक राष्ट्र को अपने कल्चर पर, संस्कृति पे गर्व होता है।
नेशन को कलेक्टिवली काउंट कर लिया गया है, 200 जितने भी नेशन हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रत्येक नेशन की बात कर रहा है, सब की बात नहीं कर रहा है, प्रत्येक नेशन की बात कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से नाइदर डिसीजन अपीयर्स टू बी गुड, यहाँ पे क्या है, डिसीजन आपका क्या है, नाउन है, इसकी विशेषता क्या कौन बता रहा है, तो नाइदर बता रहा है। कैसे बता रहा है, डिसीजन को हमने कलेक्टिवली काउंट कर लिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, नाइदर डिसीजन को अलग अलग कर रहा है, डिसीजन को क्या कर रहा है, अलग अलग करके उनकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। नाइदर डिसीजन अपीयर्स टू बी गुड, कि डिसीजंस में कोई भी डिसीजन ढेर सारे रहे होंगे ना, तभी ऐसी बात हुई कि जितने भी डिसीजन है इसमें से कोई भी अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब डिसीजन ढेर सारे रहे होंगे, चाहे जितने रहे होंगे, लेकिन ये सेंटेंस क्या बता रहा है, डिसीजन जितने भी हैं उनमें से कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब डिसीजन की संख्या ज़्यादा रहेगी, तभी ना ऐसी बात हुई कि कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, तो ये आज हमने जो आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।